वेलकम एवरीवन टू फिट कल्चर एक्स। दिस इज़ क्रिएटर कृणाल। आप देख रहे हैं भारत का अपना पॉडकास्ट रियल रॉ स्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड। आज हम एक ऐसा कंटेंट और ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। और आज का टॉपिक है 3D एनिमेशन। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। आई एम श्योर ये नॉलेज और ये जो हम बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत हेल्प होगा। हम कुछ गैप्स है इस टॉपिक पे, उसके बारे में बात करने वाले। शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूँ मेरे काफ़ी पुराने दोस्त मिस्टर नरेश चौधरी, जो कि पेशे से वर्सेटाइल टैलेंट है। ही इज़ अ बिजनेसमैन। सो लेट्स इंट्रोड्यूस नरेश। नरेश, वेलकम टू आवर शो। हेलो। एक स्पेशल चीज़ जो नरेश कर रहे हैं कि ही इज़ क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। जहाँ पे गैप्स है इस चीज़ को लेके कि 3D एनिमेशन क्या है, इसको परस्यू कैसे कर सकते हैं, सीख कहाँ से कर सकते हैं और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग 3D एनिमेशन। एंड इससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें आती है इसके अंदर, दूसरे सेक्शंस क्या होते हैं, नॉलेज क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। अरे सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, लाइक फ्रॉम वे हाउ डिड यू स्टार्टेड, और ये आइडिया कैसे आया अवेयरनेस, एंड हाउ क्लोज इज 3D एनिमेशन एसोसिएटेड विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर कंप्लीटिंग माय जैसे कि मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया, 10th तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया 10th के बाद कि दोस्त जहाँ जा रहे हैं वहीं जाना है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को फॉलो किया। मुझे सिर्फ 3 ही पता था कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स होता है। फिर मैंने बोला अभी क्या करना है, 3 ही तो ऑप्शन है अपने पास। देन मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को फॉलो किया कि उसने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस में जाऊंगा। देन आई कुड नॉट गेट एडमिशन। लास्ट में एक ही कॉलेज बचा था और वहाँ पर ही मेरे फ्रेंड ने एडमिशन लिया था, तो मुझे भी वहीं आना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं भी 12th में 11th और 12th वहाँ पे किया उस कॉलेज में। फिर उसके बाद 12th के बाद भी सेम थिंग, पता नहीं है लाइफ में क्या करना है, वही प्रॉब्लम। तो उसके बाद कहाँ जा रहे हैं दोस्त लोग, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, चलो इंजीनियरिंग। तो फिर इंजीनियरिंग में चले गए। बट देन मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेरे को एग्जैक्टली करने का क्या है लाइफ में, या फिर मेरे से कुछ, मैंने कभी अपने आप को ये सवाल ही नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है या फिर मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। इनफैक्ट तुमने देखा भी होगा कि मेरे सिंगिंग के भी वीडियोस देखे होंगे। तो मैंने ये मेरा टैलेंट ही जब मैं एनिमेशन में जॉब करने लगा तब मैंने डिस्कवर किया कि मुझे सिंगिंग भी आता है। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद को ही एक्सप्लोर नहीं किया उसके पहले। देन मैंने फिर कॉलेज का ये हो गया, 12th कंप्लीट हो गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग में 1 साल वेस्ट किया बिकॉज कॉलेज आना और सही नहीं था, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया एजुकेशन को लेके। फिर मैंने सोचा ठीक है, फिर 1 साल वेस्ट हो गया। देन फिर मैंने बोला अभी क्या करें। देन अगेन एक दोस्त मिला मॉल में, स्कूल फ्रेंड था, तो फिर उसने मुझे बताया कि वो एनिमेशन कर रहा है। तो अभी मैं मानता हूँ कि फॉर्चुनेटली मैं सही जगह पर गया उस वक्त, मतलब भगवान ने या यूनिवर्स ने, जो भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा अलाइन कर दिया सब कुछ एनिमेशन पे। तो मैं फिर इंस्टीट्यूट में गया और फिर मुझे बताया ओके ऐसा ऐसा है, और सिर्फ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ऐसे लगा यार नहीं यार करना है, अभी 1 साल तो वेस्ट हो गया है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो एनिमेशन कर लेते हैं। और जनरली यही होता है, अभी भी देखेंगे तो जनरली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही आते हैं एनिमेशन में। बट अभी मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माइट भी मैं लकी हूँ या मैं फॉर्चुनेट हूँ, बट ऐसा हर कोई नहीं हो सकता। किसी के लिए ये गलत फील्ड भी हो सकती है, अगर वो आर्ट रिलेटेड है नहीं है या फिर उसका पर्सनालिटी आर्ट को डिपिक्ट नहीं करता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उस इंडस्ट्री में। तो ऐसा होता है। आपने शुरुआत की एक पर्टिकुलर डोमेन से, आपने ट्राई किया, एग्जीक्यूट किया, आपको अगर वो नहीं जमा, आपको लगा कि नहीं ये नहीं है मेरे लिए, एंड देन आपने फिर कुछ और ट्राई किया। एंड देन फॉर्चुनेटली, जैसे कि जो कोट है हमारे बॉलीवुड में कि किसी चीज़ को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो वैसे ही फ्रॉम इनसाइड आपको मिला कि नहीं मुझे 3D एनिमेशन में जाना है, और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया। आपने ट्राई किया, उसको एग्जीक्यूट किया, एंड देन
आपको लगा कि नहीं ये मेरा डोमेन है, मुझे इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जब हम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो भी डोमेन्स है उस 3D एनिमेशन के अंदर। फिर वो सारे डोमेन सीखने के बाद हम एक स्पेसिफिक डोमेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम जॉब करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सीखने के बाद, क्योंकि फ्यूचर में आपको एक ही डोमेन को पकड़ के रखना है, आप एक ही डोमेन पर जॉब कर सकते हो। इफ़ यू आर एन एनिमेटर देन यू विल हैव टू वर्क एज एन एनिमेटर, इफ़ यू आर अ मॉडलर यू विल हैव टू वर्क एज एन मॉडलर। तो वैसा स्पेसिफिक डोमेन्स होता है, हर इंडस्ट्री में डोमेन होता है अपना, जैसे एनिमेशन का भी एक डोमेन है। पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप बताओ कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय 3D एनिमेशन इन सिंपल टर्म्स? मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम देखते हैं, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में जब हम देखते हैं, तो जो भी मोशन होता है, जो भी चीज़ें मूव होते हुए दिख रही है, उसे हम सिंपल टर्म्स में एनिमेशन कह सकते हैं कि ये एनिमेशन है। बट उसको एक डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल वे की तरह एनिमेशन को डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे शुरू में 2D एनिमेशन था तो वो लोग हर एक फ्रेम ड्रॉ करते थे, स्केच। तो अभी एक पोज में ड्रॉ किया, फिर नेक्स्ट पेज पे थोड़ा आगे ऐसा पोज। तो जब वो सारे पेजेस हम एक साथ रख के एक के बाद एक देखें तो ऐसा लगेगा आपको कि ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो उसको एक्चुअली एनिमेशन बोला जाता है। मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ, जो हम इफ़ वी ऑल आर 90s किड, हमने कार्टून्स काफ़ी देखे रहेंगे, डिज्नी है, फिर फ्लिंटस्टोन्स है, तो दैट वाज नथिंग बट इट इज़ एन एनिमेशन। और वो एक आपको एक स्टोरी दर्शाता है कि क्या मूवमेंट है, कैसे, सो दैट इज़ द एनिमेशन। ओके। और अगर कोई भी ऐसा है जिसको एनिमेशन सीखना है स्क्रैच से, ठीक है, बिगिनर है, मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो हाउ डू वी रियली स्टार्ट लाइक हाउ डू वी रियली लर्न एनिमेशन, हाउ डू वी अप्लाई इट? ये इस टॉपिक पे मैं मतलब कहना चाहूँगा कि पहले ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि एक्चुअल में आपको ये पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं, जो भी आर्ट का फील्ड है। एक्चुअल में जनरली तो ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आपका कुछ कनेक्शन होगा तो ही आपको वो थॉट आता है 3D एनिमेशन, कोई भी आर्ट फील्ड का। अगर आपके अंदर कुछ है आर्टिस्ट वाला पार्ट पर्सनालिटी में तो ही आपको उसका थॉट आएगा, वैसे आता नहीं है। बट कभी ऐसा हो सकता है कि क्यूरियोसिटी में आप आ गए, तो ऐसा होता है। तो मैं पहले ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को पता चले कि वो इस चीज़ के लिए है कि नहीं, उनके पर्सनालिटी को ये सूट करेगा या उनका वोकेशन है कि नहीं, बेसिकली वो सूटेबल है कि नहीं, वो लाइफ टाइम उस चीज़ में काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें का ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब पता चल जाए ओके ये मेरे लिए है, मुझे इसमें करना है, तो आप उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दो। अभी तो इंटरनेट पे बहुत कुछ फ्री में मिलता है, तो फ्री में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। बट उसमें कुछ डोमेन्स है जिसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्टली सीख सकते हो बट आपको पता होना चाहिए कि जॉब कल्चर में कैसे शुरुआत होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप किसी एक चीज़ को अप्रोच कर सकते हो उस बेसिस पे, और उसमें आप स्पेशलाइज हो सकते हो, सीख आप सब कुछ सकते हो, ऐसा है। शुरुआत करनी है तो मैं कौन से सोर्स से सीखता हूँ? क्या क्या मुझे ऐसा कोर्स करना पड़ेगा ये सीखने के लिए? मार्केट में ऐसे रिनाउंड या लेजिटिमेट सोर्स कौन से हैं जहाँ पे लोग जा कर के फ्री में भी या पैसे दे के जो भी है सीख सकते हैं? ऐसे सोर्सेज के बारे में आप बताइए। ऐसे तो 3D एनिमेशन मतलब आपको अगर सीखना है तो पहले तो आप जाके ऑनलाइन चेक करते हो आपके प्लेस, आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या इंस्टीट्यूट्स है या नहीं है, आप कोई रिमोट एरिया में तो नहीं रहते हो। अगर आपके आसपास कुछ नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो इसमें कैसा है कि कुछ डोमेन्स ऐसे हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं एनिमेशन की बात करूं, जैसे अभी हम एनिमेशन की बात करें बट एनिमेशन के दो मीनिंग हो जाते हैं। अभी हम 3D एनिमेशन जब कहते हैं किसी को, लेमैन मतलब कोई भी एक नॉर्मल इंसान को जब 3D एनिमेशन कहते हैं तो वो पूरा कोर्स का डेफिनेशन हो जाता है, जैसे कि उसमें सब कुछ आ गया, सारे डोमेन्स आ गए, पूरा का पूरा कोर्स आ गया, इंडस्ट्री आ गई पूरी बेसिकली। लेकिन जब हम जॉब कल्चर में जाते हैं प्रोफेशनल इसमें, तो स्टूडियो में जब कोई पूछता है और जब हम कहते हैं कि मैं एनिमेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो उस वक्त वो जो मोशन जो लाइफ देता है कैरेक्टर को वो फील हो जाती है। मतलब एक एनिमेटर जो होता है उसका डिपार्टमेंट को एनिमेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, वैसा है।
तो आप एनिमेशन जो है उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हो, बट जब आप अप्लाई करते हो उस नॉलेज को तो गाइडेंस के बिना आप उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फ्रेशर लेवल पे उतनी ऑब्जर्वेशन नहीं होती कि ये चीज़ सही है या गलत है। बाकी चीज़ों में आप एक बार देख के सीख भी सकते हो, बट एनिमेशन स्पेसिफिकली अगर आप एनिमेटर की नॉलेज लेना चाहते हो कैसे एनिमेट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस ज़रूरी है, कोई भी प्रोफेसर हो या कोई कोच हो, मेंटर हो, जिससे आप बात कर सको और पूछ सको पर्सनली कि ये ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा किया तो ऐसा, इसको कैसे ठीक करूं। तो वो जब आपको कोई गाइडेंस देने वाला है प्रॉपर पर्सन, तो आप वो चीज़ सीख सकते हो। वैसे जनरली आप मेनली तो आप आसपास देखिए कुछ है कि नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, मेन सिटीज़ में तो अवेलेबल है इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे। अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे यूडेमी है और फिर कुछ है साइट्स जो ऑनलाइन कोर्सेज देती है। बाय द वे, अगर गाइडेंस की बात आती है तो नरेश हिमसेल्फ इज़ प्रोवाइडिंग द गाइडेंस एंड अवेयरनेस राइट नाउ। मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नरेश का इंस्टा आईडी छोड़ दूंगा, यू कैन फॉलो हिम and then you can ask whatever questions that you want to understand about animation, and I'm sure you will get a good guidance from it. So take the best out of this opportunity, guys. To another question, obviously एनिमेशन सीख लिया हम लोग ने, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है एक तो दो चीज़ मुझे जो दिखती है कि या तो तुम जॉब पे चले जाओ तो कोई 3D एनिमेशन के अंदर, या तो तुम खुद का कुछ शुरू करो। सो एज अ बिगिनर व्हाट यू वुड सजेस्ट दैट द पर्सन, उसको सीधा जॉब पे अप्लाई करके जॉब पे घुस जाना है या उसको खुद का कुछ शुरू करना है, तो क्या उसको करना चाहिए पहले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जॉब पे ही जाना चाहिए, जॉब के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो किसी भी डोमेन में रहे, क्योंकि जो नॉलेज हमें क्लासेस या जो भी सोर्स है आपका सीखने का, जो आपको नॉलेज वहाँ से मिलेगी, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर जॉब एज वेल। मतलब आपको जॉब मिलना भी मुश्किल है उस नॉलेज के बेस पर। सो आप अलग से खुद का शुरू करना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। तो आप अलग से शुरू कब करते हो? आप लोगों को देख के शुरू मत करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का अच्छे से, तो उसको शुरू करना बेवकूफ़ी है। तो शुरू में आप जॉब के लिए ही अप्लाई करो। आप पहले तो कहाँ से सीख रहे हो वो बहुत स्पेसिफिक रखो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जहाँ से सीख रहा हूँ वो मुझे इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगा या इतना अच्छा कोच करेगा कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ या मुझे जॉब मिल सके या मैं हायर हो सकूँ कहीं स्टूडियो में या कहीं पर भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फॉर गेटिंग अ जॉब, बिकॉज जॉब पर जो हमें सीखने मिलता है वो आपको कहीं पर और सीखने नहीं मिलेगा। जॉब पर आपको एवरीडे वही काम करना है, तो आपको नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। फिर कैसे क्या होता है, आपको पाइपलाइन के बारे में समझेगा कि एनिमेशन का मूवी बनता कैसे है, शुरू कहाँ से होता है। इसका भी है, ये चाहिए तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ इसमें कि एक्चुअली मूवी बनता कहाँ से, शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर होता है। तो इसके बारे में जनरली, बट ये क्वेश्चन जो था उस पर मैं यही फोकस करना चाहूँगा कि पहले जॉब के लिए ही ट्राई करना चाहिए। मे बी 4 ईयर्स, 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना आपको लगता है सूटेबल आप जॉब करिए। आपको ज़्यादा टाइम करना है ज़्यादा टाइम करिए, बट एक टाइम पे अगर आपको लगे कि नहीं अभी मुझे और इनकम सोर्स चाहिए, एनिमेशन में आपके पास फ्रीलांसेस बहुत अवेलेबल है। मतलब आप 2-3 साल अगर आपने जॉब का एक्सपीरियंस लिया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है काम करने का, तो फिर आप जो आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप होते हैं उनसे आप फ्रीलांस ले सकते हैं। फ्रीलांस की बहुत सारी मतलब ज़रिए है और बहुत सारा फ्रीलांस है, मतलब आप बहुत एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो, लेकिन आपके पास राइट कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए काम का। कि बेसिकली पहले आप जॉब करके थोड़ा एक्सपीरियंस बटोरो अपना स्किल और क्या हो रहा है मार्केट में, आप उसको सीखो और फिर अपना साइड हैसल चालू करो कि साइड में आप कुछ छोटा मोटा आपने शुरू किया। और आजकल हम देख रहे हैं मेटावर्स आ रहा है, दैट इज़ वेब 3.0 और NFTs आ रही है, तो आई एम श्योर 3D एनिमेटर्स को ये डोमेन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाके। सो लोगों को ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इससे अर्न कर सकते हैं। आज ही मेरा वेबिनार था, उसमें भी एक स्टूडेंट ने बताया था इस बारे में। मैंने एक्चुअली बताया था कि उन्होंने पूछा था कि कितनी सैलरी मिल जाती है
एनिमेशन में जॉब करके। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बट एक स्टूडेंट ने उसके किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसे फर्स्ट जॉब में ही अराउंड 35-40 के मिल गया, मतलब कोई NFT कंपनी थी। देन जैसे ही उसने NFT मेंशन किया तो मैंने एग्री किया, बिकॉज जब मैंने सीखा था एनिमेशन तब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ये सब अभी आया है, एडवांस जैसे हो रहा है। तो अभी एनिमेशन का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है इंडिया में, अभी आगे के सालों में इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी आएगी। बट इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये भी कोई फील्ड है या फिर इसमें पैसा कमा सकते हैं। जनरली हमारा जो अपब्रिंगिंग ऐसा है कि हमारे फैमिली क्या सोचती है कि आपने अगर सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। बट ये एकदम गलत सोच है। मतलब आर्ट के फील्ड में आपको कहीं पर भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मेनली जब आप स्केचिंग वाले ऐसी चीज़ में जाते हो तो मे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि मैंने यहाँ से आर्ट सीखा है। सो वो एक प्रोफाइल बहुत बड़ा हो जाता है किसी स्पेसिफिक जगह से सीखने का। बट 3D एनिमेशन की बात करूँ तो आपको सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इंडिया में ना ही अब्रॉड। अगर आप इंडिया में जॉब करते हो, 10 साल आपने जॉब किया, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई, आपको बाहर जाना है, तो आप बाहर अप्लाई कीजिए, आपका वर्क का लिंक भेजिए उन्हें, वो आपको डायरेक्टली हायर कर लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा तो आपको कुछ नहीं पूछेंगे। आप 10वीं पास हो, 10वीं फेल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोई डिग्री से लेना देना नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर चाह है सीखने की, तो आप सीख करके एक अच्छा करियर और प्रॉमिसिंग करियर एस्टैब्लिश कर सकते हो उसके अंदर। करियर अभी इंडिया में है एनिमेशन को लेके, फिर चाहे कोई भी डोमेन रहे उसमें। बट मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है एनिमेटर्स की, क्योंकि बिना लाइफ के कैरेक्टर इज़ डेड, और लाइफ देने के लिए एनिमेटर की ही ज़रूरत पड़ती है। सो द रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी मच हाई इफ़ फ्रॉम द अदर डोमेन्स। सो अगर दूसरे डोमेन्स में सपोज़ एक मूवी है पूरी, उसमें अगर मॉडलिंग में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5 टाइम्स। तो एनिमेटर्स 25 to 30 एनिमेटर्स होंगे, ऐसे 1:5 का रेशियो होता है एनिमेटर्स का। अगर कोई बिगनर है जो शुरू कर रहा है सीखना एनिमेशन, 3D एनिमेशन, तो कितने समय में ये सीख सकते हैं? व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम? 3D एनिमेशन अगर आप पूरा का पूरा सीखना चाहते हो तो टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है जो मेरा मिशन है कि स्टूडेंट्स को पहले से सारी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं जो कोचिंग करता हूँ उसमें मैं पहले सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उन्हें पहले ही देता हूँ कि ये सारे डोमेन्स है, इस तरह से फंक्शन होता है, इसमें से जो भी डोमेन आपको ज़्यादा हार्टली कनेक्टेड है आप उस चीज़ को फॉलो करिए और उसमें आप सिर्फ उसी पर काम करिए। आपको नॉलेज होना सिर्फ ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकल आना ज़रूरी नहीं है दूसरे डोमेन्स का। आपको सिर्फ पाइपलाइन पता होना चाहिए कि ये मैं अगर ये कर रहा हूँ तो इसके बाद ऐसा होता है, बट इसके बाद वो कैसे होता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ होता है इतना जानना भी काफ़ी है, क्योंकि जब हम स्टूडियो में जाते हैं तो स्पेसिफ़िक डोमेन्स पे स्पेसिफ़िक लोग ही काम करते हैं। आपको एक्सेस नहीं होता दूसरा कुछ भी करने का। आपको आता भी है तो आप नहीं कर सकते, आपको उनको बोलना है कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको ठीक करके देंगे। सो दैट इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। पूरा एनिमेशन सीखना है तो बहुत टाइम जाएगा, मतलब 3 साल का कोर्स तो होता ही है बेसिकली, तो 3 साल तो आप पकड़ के चलिए, बिकॉज सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीखने के साथ आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एनिमेशन पूरा का पूरा जो फील्ड है दैट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड। आपको सिर्फ नॉलेज है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता, देन यू आर नोवेयर, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आपके स्किल्स मैटर करते हैं। तो आप पूरा कोर्स अगर सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो आपको पूरा कोर्स लेना चाहिए, लेकिन पूरा कोर्स लेने में प्रॉब्लम यही है, क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ एनिमेशन सिखाता हूँ क्योंकि मैं पहले ही सब कुछ बता देता हूँ उनको कि ये सारी चीज़ें हैं। सो जो लोग एकदम कनेक्टेड होते हैं एनिमेशन से, जिनको एनिमेटर ही बनना है, तो उनके लिए आसान हो जाता है। अगर वो 3 साल वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, और फ़ीस भी बहुत होती है इंस्टीट्यूट्स की, जब आप एनिमेशन की बात करोगे तो अराउंड 2.5-3 लाख तो बेसिक फ़ीस है ही। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ आप कहीं पर भी तो उतनी फ़ीस है ही, लेकिन आपको उतनी फ़ीस आपने 3 साल आपके इन्वेस्ट किए, फिर आपने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, लेकिन उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, नहीं करना है, फील्ड क्या है, डोमेन क्या है, इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, फिर रिजल्ट्स ऑब्वियसली कम आएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है। आपको ये पूरे कोर्स में एक आप एक सेक्शन आइडेंटिफाई करो जो आप कनेक्ट करते हो और वो सीखना
शुरू करो वैसे, सो दैट यू विल हैव राइट इन्फॉर्मेशन, राइट स्किल सेट, और फिर आप कनेक्ट भी कर पाओगे उससे और फिर आप आगे बढ़ पाओगे। तो उससे कॉस्ट भी सेव हो जाएगा प्लस टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन कॉस्ट सेव कैसे होगा? बिकॉज अभी आप अगर देखोगे तो इंडिया में आपको स्पेसिफिक सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिकॉज टीचर्स कुछ हो सकते हैं, ढूंढने पड़ेंगे, बट प्रोफेशनल लेवल पे मतलब जैसे कि हम कॉलेज वगैरह स्कूल्स वगैरह जितने आसानी से ढूंढ लेते हैं, उतना आसानी से आपको एनिमेशन फील्ड में कोई नहीं मिलेगा सिखाने वाला। तो ये इसीलिए अवेयरनेस नहीं है लोगों को इस फील्ड की भी ज़्यादा, और इसमें कैसे काम होता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, या फिर कैसे आप करियर बना सकते हो अच्छा प्रॉफिटेबल, वो भी नहीं पता है। को ढूंढा है। वी अप्रिशिएट दैट यू हैव आइडेंटिफाइड दिस गैप एंड देन यू आर वर्किंग टूवर्ड्स स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, सो दैट अब तक जो वेट कर रहे थे राइट इन्फॉर्मेशन का, शायद ये आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें आकर के वो सीख के जाए, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प द एनिमेटर्स सोसाइटी। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट नरेश, and then we appreciate it. Even Fit Culture is very excited about it, and we will surely be connected for a longer run. We will also shoot multiple episodes. ये इंट्रोडक्शन था, अवेयरनेस था, व्हाट इज 3D एनिमेशन, बट हम आगे जाके थोड़ा और डीप में स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आपने अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया। आई एम श्योर लोग काफ़ी सीखेंगे इस पॉडकास्ट से। अभी तक अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू शो योर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस इन आवर जर्नी। हमारा मिशन है, हम भारत में ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो कि रियल, रॉ और स्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड हो, विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, विच इज़ वेरी स्ट्रेट। और आज का पॉडकास्ट एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। आई होप यू एन्जॉयड दिस पॉडकास्ट। हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सेक्शन पसंद आया, और हमें कमेंट कीजिए कि अगर आप में से कोई हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई कंटेंट है, कोई टॉपिक है बताने के लिए, तो प्लीज़ DM अस, डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू। सो नरेश, थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन, एंड देन वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। एंड इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।